कुछ डिस्कशन है सब ग्रुप को लेके, आज पूरा पैक होगा और जितनी देर क्लास बहती है, लास्ट नहीं हो जाता तब तक इसका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत ग्रुप के बारे में, ग्रुप्स के एलिमेंट के बारे में, ये जो भी चीज़ें जोड़ रहे थे पिछले 2 दिनों से, उनको लेकर बहुत खूबसूरत डिस्कशन बाहर आएगा। कुछ हम लोग बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ लेंगे, कुछ में काउंट करेंगे एग्जैक्टली कि कैसे क्या हो रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर ऑर्डर के मिल जाने से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे मिलता है, कैसे बनता है, उन सब बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं, सीख ली हैं, लेकिन अब उसका करेंगे क्या। तो आज देखो हम क्वेश्चंस में उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है अभी डिस्कशन से बाहर हो, नहीं की हो हमने, तो अगर आज ज़रूरत पड़ेगी तो उनको यहाँ हम लोग लिख के उनको भी फिर एप्लीकेशन में ले लेते हैं साथ साथ। हमने क्या कहा, डिस्कस किया था एक दिन आपसे, डिस्कस किया कि आप क्या करेंगे कि लैग्रेंजेस थ्योरम जब कराई थी तो कहा था कि फाइनाइट ग्रुप के अंदर अगर हम जी फाइनाइट लेकर चलते हैं, देन द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर हमारा जी फाइनाइट था, जी फाइनाइट है एंड एच सब ग्रुप ऑफ जी है, देन आप ये बोल रहे थे कि देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी की बात करते थे और कहते थे कि कन्वर्स नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ द बुक पढ़िए आप, जब भी लैग्रेंजेस को लिखने की कोशिश की गई, दैट इज सेकंड माइलस्टोन थ्योरम, बहुत खूबसूरत डिस्कशन है, इनको लेके कई सारे एप्लीकेशन और कई सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरत तरीके से रखा गया। सब ग्रुप्स के बारे में बड़ी खूबसूरती से पढ़ा गया है ना, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती सब ग्रुप को ढूंढना। तो यहां पर कन्वर्स हम नॉट ट्रू कहते थे। कन्वर्स, दिस इज द वन पॉइंट विद द स्टेटमेंट ऑफ द लैग्रेंजेस थ्योरम एंड व्हाट इज द नॉट फॉर द एप्लीकेशन एंड द नॉट इज द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सिंपल सी बात समझ में आती है। एक ऑब्स्टेकल है, रुकना पड़ेगा थोड़ा कि कन्वर्स नॉट ट्रू बोलना है। और कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइड कर रहा है डी, है ना, अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि इफ डिवाइड्स डी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है, तो ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। क्लियर है? हम डी डिवाइड्स आज हम बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बोलेंगे, आज हम बोलते रहेंगे। आपको जहां मुझे 2 बार और 3 बार सुनना है वहां मुझे जरूर रोकिएगा। रोकना जरूर है, अगर समझ में ना आए गिव अप मत कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोली हुई ही होंगी, उनमें आपको दोबारा सुनना है, तिबारा सुनना है, मुझे जरूर रोकिएगा। लेकिन आज वो समझाने वाली बात नहीं है कि देखो ऐसा होता है, वो हो चुका है ऑलरेडी, तो उस पर बहुत ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि एक बार और सुन लेना चाहिए इस पर, तो अलग बात है। वी हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 एंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ S4, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ A4। हमारे पास किस ग्रुप के मोस्ट ऑफ जो फेमस नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उनके हर किसी के ऑर्डर, उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट, किस ऑर्डर के कितने हैं, बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम कर चुके हैं, डिटेल डिस्कशन है मेरे पास। गेट इन द पॉइंट? सो व्हाट ये एक्चुअली, तब हमने कहा कि अच्छा ये ऐसे नहीं होता, तो सवाल ये आया था लैग्रेंजेस पढ़ते वक्त कि एक बात बताओ ये कब कब ट्रू हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ ये ट्रू होगा अगर जी हमारा अबेलियन ले लो या हमारा साइक्लिक ले लो, और तब अगर देन इफ डी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तब हम कहते हैं कि जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। हमने ये बताया था उस दिन, डिस्कस भी किया था। तो कुल मिला के लैग्रेंजेस कन्वर्स के डिस्कशन में हम चाहते थे ट्रू हो जाए कुछ, तो वो एक कंडीशन में हुआ भी कि अगर ग्रुप हमारा साइक्लिक फाइनाइट या अबेलियन फाइनाइट ग्रुप है, हम फाइनाइट बोल रहे हैं भले नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सारा डिस्कशन फाइनाइट के अंडर था, तो फाइनाइट हम बार बार मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये हिडन है। देन दिस हैपन ऑलवेज। और आगे चल के जब हम सीख रहे थे तब हमें यह भी पता था कि थोड़ी देर और समझते हैं अगर डिस्कशन को, बात आज सब ग्रुप की चलने लगी है यहां तक आते आते, और यह भी बोला था यहां से कि A4 में अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ A4 आपके पास
12 होता था, है ना, और 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता था, बट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। मोस्ट ऑफ द बुक क्या करते हैं, यही वाला एग्जांपल नीचे लिख देती हैं, या और भी एक दो एग्जांपल है उनको लिख देते हैं। हमारे पास अब इसके प्रूफ को कि बात हमने आज क्या कहा है, सब ग्रुप के आसपास रहेगी, उसके पास इस ऑर्डर का सब ग्रुप है कि नहीं है, किस ऑर्डर का है तो कितने हैं, इन्हीं पर बात करनी थी। अब अभी ये आधा अधूरा पेंडिंग है, इसको भी पूरा करना है। बात यहां थी, ये स्टेटमेंट पहले से पता था, बात यहां पर आई तो इसके कन्वर्स में आप मोस्ट ऑफ ये देते थे। हमें ये दोबारा क्यों बताना है, क्योंकि हमने केवल उस वक्त लिखा दिया था, क्योंकि हमने सब ग्रुप्स उस वक्त बहुत अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो हमने ना ही हमें एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में ज्यादा जानकारी थी, तो इसलिए हमने इसको छोड़ रखा था कि बाबू ऐसा होता है ना। लेकिन आज बाबू होता है, क्यों होता है उसको देख लेते हैं। हमें लैग्रेंजेस भी पता है, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ A4 जो है ये सिमेट्रिक ग्रुप S4 का सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन से कलेक्शन से बनने वाला ग्रुप होता था, और ये 12 है। एंड डिवाइजर्स ऑफ 12 अगर देखे जाएं तो डिवाइजर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। अच्छा, अगर इस A4 के पास जिसका ऑर्डर 12 है, अगर इसके पास कोई सब ग्रुप रहना भी चाहेगा तो उस सब ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो भले ही अब कोई भी सब ग्रुप मिले, उन सब ग्रुप का ऑर्डर इनसे बाहर नहीं होगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करें या 6 की बात करें तो 6 ऑर्डर का है कि नहीं है, बाकी है कि नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि A4 के पास अगर 6 ऑर्डर का है, मान लीजिए H इज सब ग्रुप हमने निकाल लिया ऑफ A4 ऑफ ऑर्डर 6 का, मान लेते हैं, तो हमने आपको पढ़ा दिया है कि तब ये H या तो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा और नहीं तो ये S3 या D3 के आइसोमॉर्फिक होगा। D3 बोल दें या आइसोमॉर्फिक टू S3, बात एक ही होती है। 6 ऑर्डर में S3 या D3 एक ही बात होती है, तो S3 जैसा होगा। इसका मतलब है Z6 नहीं होगा सब ग्रुप उसका, Z6 जैसा होगा, S3 नहीं होगा, S3 जैसा कुछ होगा। जो बात समझ लीजिए। अब क्या है, Z6 की बात करते हैं। A4 के एलिमेंट शायद अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो मैं रिकॉल करा देता हूं, और यही चीजें मैंने कही थी कि आप तैयार करके रहना, जिम्मेदारी आगे मेरी है कि हम कैसे समझते हैं इसको। आइडेंटिटी था तो आपको पता है कि सारे के सारे 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2, उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये थे 4, तो 1 2 3 1 3 2 1 3 4 1 3 4 और लेना है 1 3 4 और 1 4 3, ये 6 एलिमेंट हो जाते थे, 7 ये। उसके बाद आते थे आपके पास 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, और एक कौन सा रहता था, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 3 वाला बचा है, शायद 2 3 4 वाला बचा है। 2 3 4 कहीं हुआ है अभी नहीं, और एक था आपके पास 2 4 3, ऐसे करके 8 ये 3 ये और एक ये बनता था। These are the total number of elements in A4। बहुत तसल्ली से समझो, तो इसका ऑर्डर 1, इन सबके ऑर्डर 3 3 और इनके ऑर्डर 2 2। A4 has no element, A4 has no element of order 6। अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक हुआ, केस 1, अगर इस A4 के अंदर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप हुआ तो वो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप कैपिटल H या तो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा या वो S3 या D3 के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर वो H हमारे Z6 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो H के पास यानी H हैज एन एलिमेंट होगा उसके पास ऑफ ऑर्डर 6 का, बट A4 कांट हैव। जब A4 के अंदर ही नहीं है तो उसके सब ग्रुप के अंदर कहां से मिल जाएगा? दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो H इज आइसोमॉर्फिक टू S3। यही केस बचा। केस सेकंड अगर हम बात करें
तो वो जो H है, जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है हमारे किसी A4 का, वो आइसोमॉर्फिक S3 जैसा होगा या आइसोमॉर्फिक D3 जैसा होगा। D3 का पोस्टमार्टम आपको पता है, S3 का पोस्टमार्टम आपको पता है। S3 या D3 के अंदर 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं और आपके पास क्या 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के होते हैं। यही तो था, 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के होते हैं और 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं और एक आइडेंटिटी होता है। तो आप एक बताओ कि अगर H ये वाला D3 के आइसोमॉर्फिक हो गया तो फिर ये इंप्लाइज ये करेगा कि H हैज 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड द 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। बट अगर देखा जाए, अब तसल्ली से समझ लेते हैं, ऐसा होने वाला है। अब कुल मिला के ठीक है, ये इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पास 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, 1 2 3 4, एक ये हो गए मान लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब समझिए जरा, यहां पे थोड़ा ऑब्स्टेकल हो गया। 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के चाहिए था, इसमें 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 इसी में विद्यमान है। एक ये, 2 ये, 3 ये, तो इन तीनों को उठा लो। अगर इन तीनों को ना उठा लो, एक एक करके 2 ये उठा लो, एक आइडेंटिटी उठा लो, बना दो। लेकिन समझिए, उसके बाद उसे 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के चाहिए या 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के चाहिए। ऑर्डर 3 के भी कई सारे मौजूद हैं। तो आप सोच रहे होगे ऑर्डर 3 के 2 उठा लो, ऑर्डर 2 के 3 उठा लो और एक आइडेंटिटी कुछ करके उठा लो। ऐसा कुछ बन सकता है ऑर्डर 6 का? आ रहा है ना दिमाग में? तो हम क्या समझें, उसको मना कैसे किया गया? सब ग्रुप से सब ग्रुप है। हमने मान लिया कि ये केस पॉसिबल है, लेट इट इज पॉसिबल, मान लिया कि ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल होगा तो इस वाले H के अंदर बाबू आपके 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के होंगे और A4 के अंदर 3 ही एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं, 3 से ज्यादा है नहीं, तो वो तीनों उठ के H में चले जाएंगे। एक तो आइडेंटिटी हमेशा ही आएगा अगर सब ग्रुप बनना चाहेगा। तो उसके बाद आपका 1 2 3 4 एक एलिमेंट और 1 3 2 4 एक एलिमेंट बाबू और 1 4 और 2 3 एक एलिमेंट, ये चला गया अभी। उसके बाद उसे 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 की ओर चाहिए था। 3 के तो कई सारे हैं, इनमें से मान लो सिग्मा एक उठा लिया या कोई टाउ उठा लिया और टाउ का इनवर्स लेना पड़ेगा। अगर 3 ऑर्डर का उठाओगे तो उसका इनवर्स भी लेना पड़ेगा। ये हमने उठा लिया अपनी तरफ से, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ टाउ या ऑर्डर ऑफ इनवर्स सेम ही होते हैं, उनके 3 हैं। अब इसमें तो कई सारे हैं ना, हमारे पास 8 एलिमेंट ऑर्डर 3 के हैं, मेरे पास 8 एलिमेंट ऑर्डर 3 के हैं, लेकिन उनमें से कोई 2 उठा लिया, बना लिया मैंने ऑर्डर 6 का एक सब ग्रुप ऑफ A4। क्लियर है बाबू? आपको भी पता है कि इस H को अगर सब ग्रुप बनना पड़ा विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन, तो ये इटसेल्फ में एक ग्रुप है ना? H इज अ ग्रुप इटसेल्फ है। एंड कैपिटल K इज इक्वल टू आइडेंटिटी को उठाओ, 1 2 1 3 को उठाओ, उसके बाद 1 2 3 4 को उठाओ और उसके बाद 1 3 2 4 को उठाओ और 1 4 2 3 को उठाओ। ये सारे सेल्फ इनवर्स हैं कि नहीं? ऑर्डर 2 के सेल्फ इनवर्स जब आइडेंटिटी के साथ आता है तो अपने आप में एक ग्रुप बनाता है। तो ये सब ग्रुप बनेगा ऑफ H का, G का तो बनेगा बना, A4 का तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये हमारे किसका बनेगा? H का भी बनेगा। अब वापस सुनना, मैं एक बार फिर बोलता हूं, हमें A4 का 6 ऑर्डर का सब ग्रुप ढूंढना था। 6 ऑर्डर के सब ग्रुप का मतलब होता है 6 ऑर्डर के ग्रुप इटसेल्फ ढूंढना। तो वो 2 तरीके हो सकते थे, या तो Z जैसे दिखने वाले या D3 या S3 जैसे दिखने वाले। Z6 जैसे हो नहीं सकते थे, क्योंकि Z6 जैसा अगर H हुआ तो अपने अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट रखेगा, पूरे A4 के पास 6 ऑर्डर का नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये संभव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जो H सब ग्रुप बनेगा, जो एक मिलेगा, वो S3 या D3 जैसा होना चाहिए। D3 या S3 के होने की शर्त यह है कि उसके पास एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के और 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के होने चाहिए थे। उसमें क्या हुआ कि हमने मान लिया कि ऐसा मिल गया, क्योंकि मेरे पास A4 के पास, मेरे A4 के पास 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट हैं, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट और एक आइडेंटिटी, इतना सब कुछ है मेरे A4 के पास। तो मैंने अपने A4 में से कुछ ऐसे उधार लिया, 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के लिए लिए
और तीनों एलिमेंट जो ऑर्डर 2 के थे वो उठा के मैंने H बना लिया, और हमें अभी नहीं पता कि मैंने कौन सा उठाया, लेकिन कोई सा तो उठाया है। जो भी उठाया उसका इनवर्स भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे आपने ग्रुप बनाना है, सब ग्रुप बनाना है। ऐतराज है कोई आपको? नहीं। और अगर ये ग्रुप इटसेल्फ बन गया तो इसके पास इस जैसा ऑर्डर 4 का सब ग्रुप पक्का मिलेगा। अरे ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये है, ये प्रूफ है, क्योंकि सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी साथ मिलके खुद एक ग्रुप बनाता है। तो सब ग्रुप ऑफ H ऑफ ऑर्डर कितने का? 4 का। अगर ये उसका सब ग्रुप है तो ये इसका सब ग्रुप इसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, है ना? तो बाय लैग्रेंजेस क्या कहना पड़ेगा? बाय लैग्रेंजेस ये कहना पड़ेगा इफ, है ना, ऑर्डर ऑफ K को डिवाइड होना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ H से, यानी कि दिस इंप्लाइज 4 को डिवाइड होना 6 पड़ेगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा फिर, इसलिए हिम्मत मत करना इसको बनाने की। इसको बनाया तो ये बनेगा, और ये बनेगा तो लैग्रेंजेस फेल हो जाएंगे। लैग्रेंजेस फेल नहीं होते। लैग्रेंज कहते हैं अगर फाइनाइट ग्रुप है तो आपके सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो बात समझ रहे हैं? तो आज सब ग्रुप में सीख रहे हैं कि ऑर्डर कैसे थे, ऑर्डर मिल गए। और सबसे कठिन कहानी अगर कहीं है सब ग्रुप को काउंट करते वक्त आपके पास आएगी तो यही सिचुएशन आएगी कि हमारे सब ग्रुप में, सुनना जरा, हमारे सब ग्रुप में पर्टिकुलर ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए थे तब वो सब ग्रुप बनेगा, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर के एलिमेंट हमारे जी के पास हैं भी, बस उनको अरेंज करने में सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान रखिए, अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो इन्हीं सिचुएशन में फंसेंगे। सबसे पहले सबसे वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने रख दी कि आप सोचो ना, हम नहीं नाम दे पा रहे हैं, किसको रख के, और रखो तो फिर चेक करो, और चेक करके फिर हम ऐसे करके दूसरे का चेक करेंगे, तीसरे का, इस तरह कॉमन डायरेक्ट्स बनाएंगे, फिर बाद में फार्मूला बनेगा। तो फिर हमसे कहते हो कि डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मरवा दो, तो डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मरवा देंगे तो फिर क्या बचेगा? और यहां काउंट करने के लिए तो पूरा सेमेस्टर निकल रहा है एक क्वेश्चन में। तो इट इज नॉट अ इजी टास्क व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दिस कि भैया हमारे पास सब ग्रुप बनना था, सब ग्रुप के पास इसी ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए थे और ग्रुप के पास मिल भी रहे हैं। अब उनको अरेंज करने में कितने तरीके से कर सकते हो कि जिससे हमारा ग्रुप भी बना रहे, सब ग्रुप भी बना रहे और ये सब कुछ हो जाए, इज नॉट इजी टास्क। सो देख रहे हो, हमें कुछ इसके आगे अगर मैं लैग्रेंजेस नहीं दूंगा तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाए। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशन वी हैव कि E4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। सो दिस इज द स्लाइड नंबर 1 जहां से हम बात करना शुरू करेंगे। नाउ द लुक वन थिंग, इस पूरे स्ट्रक्चर में अभी एक बात खत्म हुई है, ये वाली खत्म हुई है। इसका जो एग्जांपल उस वक्त तुमसे कहा था कि देंगे, आगे बढ़ेंगे जब हम एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे और सब कुछ पढ़ लेंगे, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको इसका डिस्कशन देंगे, तो ये रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि G is abelian and cyclic, if D divides order of G then G has a subgroup of order D। मैं ऐसे ही रफली आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं और उसको समझिएगा। अगर आपके पास कोई ग्रुप है साइक्लिक, 10 ऑर्डर का है, 10 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है? 10 ऑर्डर का एक ग्रुप है, साइक्लिक है। 5 उस 10 को डिवाइड करता है, यानी ग्रुप के ऑर्डर को हमारा डिवाइजर 5 डिवाइड करता है। अब आपसे क्या कहा गया कि हर एक डिवाइजर D के लिए और हमारा एग्जैक्टली 5D नंबर ऑफ एलिमेंट लेके आता है ग्रुप। क्लियर है? और एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हुआ क्या, अगर D डिविजर हमारे ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा साइक्लिक के केस में, तो D ऑर्डर के 5D एलिमेंट मिलेंगे 5D एलिमेंट्स, और D ऑर्डर के ये जो 5D एलिमेंट्स मिलेंगे, ये सारे के सारे 5D नंबर ऑफ एलिमेंट हमें क्या करेंगे? एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। वो साइक्लिक ही बनेगा जिसके अंदर 5D एलिमेंट होंगे ऑफ ऑर्डर D के। अब एक बात खुद बताओ, अगर N ऑर्डर का ग्रुप है जो साइक्लिक है, उसके पास N ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5N ही तो होंगे। और D ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक ही बनेगा। अरे, और उसके अंदर जो D ऑर्डर के होंगे वो 5D होंगे। तो वो जो 5D एलिमेंट G के पास पड़े हुए थे D ऑर्डर के, वो सारे के सारे इस H के अंदर आ जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि अगर इस H को ऑर्डर D का साइक्लिक सब ग्रुप बनना है तो इस H के अंदर 5D एलिमेंट होने चाहिए ऑर्डर D के, और 5D एलिमेंट ही एग्जैक्टली किसके पास है? G के पास। वो सीधे सीधे जो 5D एलिमेंट उसके अंदर बैठे हुए हैं वो सारे उठ के H के पास आ जाएंगे। अब कोई 5D एलिमेंट D ऑर्डर का उसके अंदर बचा? अब कोई दूसरा एलिमेंट D ऑर्डर का बचा नहीं उसके पास जो लाके हम दूसरा सब ग्रुप बना लें। तब साइक्लिक सब ग्रुप की कहानी ये कहती है कि अगर D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो उसके हर डिवाइजर D के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक ही साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है। लेकिन अब मिलता है यानी डिविजर के ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलता है, ये लैग्रेंजेस के कन्वर्स का ही तो ट्रू है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ।
इसका मतलब लैग्रेंजेस की अगर हम बात करें, यही अबेलियन में होता है। अगर मैं लैग्रेंजेस की बात करूं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं कन्वर्स नॉट टू, कन्वर्स नॉट टू, अरे वो केवल नन अबेलियन के लिए है, ना वो अबेलियन के लिए है, ना ही वो साइक्लिक के लिए है। नन अबेलियन में ही ऐसा होता है कि डिवाइजर के ऑर्डर का कोई सब ग्रुप ना मिले, नहीं तो अबेलियन और साइक्लिक में आपके डिवाइजर के ऑर्डर का कम से कम एक सब ग्रुप जरूर मिलता है, और अगर वो साइक्लिक है तो एग्जैक्टली एक मिलता है। सब ग्रुप की कहानी खत्म हुई, साइक्लिक में आज के बाद सब ग्रुप की कहानी खत्म हो गई। मैंने जैसे ही नाम लिया कि 12 के डिवाइजर्स ये संभव हैं, तो हमें नहीं पता कि 6 ऑर्डर का सब ग्रुप था कि नहीं था, अभी प्रूफ किया हाँ नहीं है। लेकिन अगर ये साइक्लिक में होता अगर, तो उसके पास 1 ऑर्डर का एक होता, 2 ऑर्डर का भी एक होता, हर एक डिवाइजर के ऑर्डर का एग्जैक्टली एक सब ग्रुप मिलता, एंड दैट विल बी साइक्लिक एक्चुअली। तो आज के बाद साइक्लिक ग्रुप के पास सब ग्रुप की काउंटिंग और किस ऑर्डर का है, कहानी खत्म हो चुकी है। हर एक डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग उस ऑर्डर का उसके पास एग्जैक्टली एक सब ग्रुप मिलेगा। कहानी यहां रोक लेते हैं। बाकी अबेलियन में एग्जैक्टली का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, किसमें नाम लिया है, साइक्लिक में। अबेलियन में जो नाम ले रहा हूं वो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर जी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो हर डिवाइजर के ऑर्डर का मिलेगा, कितने मिलेंगे वो गिनती करेंगे आज। लेकिन साइक्लिक में कहानी खत्म हुई। तो ये जो कहानी अभी पढ़ रहे थे इसका एक हिस्सा खत्म किया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए जोड़ घटाना करके, तो आज के बाद आपको सब ग्रुप गिनने के लिए केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन परेशान करेंगे, अबेलियन और एक नन अबेलियन। खत्म कहानी। अबेलियन का भी कहानी कुछ ऑर्डर तक बहुत स्मूथ है, तो दिक्कत अगर कहीं है तो नन अबेलियन में और उसके एलिमेंट के ऑर्डर का और ये सब करने में आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है, रिमेंबर दिस, कि अगर G इज अबेलियन होता बाबू आज के बाद, ऐसा नहीं नन अबेलियन में नहीं होता, होता होगा, लेकिन अगर G हमारा अबेलियन है एंड कैपिटल H के अंदर हम ग्रुप के वो सारे एलिमेंट इकट्ठे कर रहे हैं जो स्क्वायर पर E देते हैं, यानी कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ इनवर्स अलॉन्ग विद आइडेंटिटी, है ना, collection of all self inverse, and identity is also one of the self inverse in G. That's why this also collecting we are here. अब मेरी बात समझ में आई कि यहां पर मैंने जो किया उसमें अगर हम बात करें कि मैंने एक x लिया, सपोज दैट x belongs to G, h लिया एंड y भी h से लिया, तो इसका मतलब x स्क्वायर पर वो भी e दे रहा है और y स्क्वायर पर भी वो e दे रहा होगा, तभी h के मेंबर हैं। मैं वापस एक बार फिर से बोलने की कोशिश करता हूं, सेल्फ इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ रखने पर ग्रुप बनता है ऑर्डर 2 की। सारे सेल्फ इनवर्स ग्रुप के उठाओ और आइडेंटिटी साथ रख दो, तो वो जरूरी नहीं है कि ग्रुप का सब ग्रुप बने वो और खुद में एक ग्रुप बने। समझ में आ गई, लिख लेना कहीं। सेल्फ इनवर्स के साथ आइडेंटिटी को रखकर ग्रुप बनता है, वो ऑर्डर 2 की बात हो रही थी, सारे रखने की बात कभी नहीं हुई थी। और अगर किसी ग्रुप के सारे सेल्फ इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ रखना चाहते हो, अगर जैसे ये है, ये क्या है, ग्रुप के सारे सेल्फ इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ रख रहे हो, तो वो बनता है, लेकिन एक शर्त है कि अबेलियन ले लो, बन जाएगा। नन अबेलियन में बने ना बने अलग बात है, लेकिन अबेलियन में वो फिर हमेशा बनता है। और S3 आपका दरअसल नन अबेलियन है, इसलिए वहां नहीं बन रहा। और यही बात अगर आप प्रदीप किसी अबेलियन में लेके चलते, हम कहीं नहीं रोकते आपको बाबू। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास भी है, x बिलोंग्स टू G। और दूसरी बात जब हम कर रहे हैं, चलो छोड़ो उसको, यहां पर ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आपको भी अच्छे से पता है, अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं बाबू आप, ऑपरेशन स्क्वायर ले रहे हैं। इसका मतलब डॉट वाले टाइप का, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ सिंबल है डॉट। तो डॉट वाले सिंबल के लिए सब ग्रुप दिखाने का रिजल्ट क्या था, x डॉट बाई का इनवर्स आप हमें h में दिखा दो। If whenever x and y coming from the h, the resultant x into y, resultant of the x into y inverse should be in h, then the h is going to be a subgroup of that G। तो हमने क्या किया, x into y के इनवर्स का स्क्वायर निकालना था। बात समझ रहे हैं? चूंकि इट इज अबेलियन है तो सीधा सीधा लिख जाता था, हमने पता है कि अबेलियन के लिए पावर सीधी आ जाती है। अगर आपका अबेलियन है तो ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर m, सीधा सीधा लिख दो आप। तो सीधा है ये, और इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, बाई इनवर्स का स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर ई पर देता है तो बाई का इनवर्स का मतलब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का इनवर्स, ये दोनों e इंटू ई इनवर्स लौट के ई तो आ गया।
तो x डॉट वाई इनवर्स का स्क्वायर भी आपका e दे गया। इसका मतलब सिंपल हो गया कि x डॉट वाई का इनवर्स भी h में बिलोंग कर गया फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल H। इट मींस व्हाट? इट मींस आवर H इज सब ग्रुप ऑफ। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर सेल्फ इनवर्स विद आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो ये अबेलियन में हमेशा होगा आज के बाद। और ये सब ग्रुप ढूंढने में भी थोड़ी हेल्प करेगा। अच्छा रहा आपने भी डिस्कस कर लिया, जिससे सब ग्रुप आगे ढूंढेंगे तो हमें कई बार सब ग्रुप ढूंढने में मदद मिल जाएगी। जैसे ही किसी ग्रुप के सारे सेल्फ इनवर्स मिलेंगे वो एक जगह रख लेंगे, वो वन ऑफ द सब ग्रुप कहलाएगा उसका। लेकिन यही बात अगर हम करें कि अगर हमारा नॉट, और याद रखिए ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं तब डिस्कशन कंप्लीट होता है। एक के साथ एक फ्री वाला होता है ना, तो वो फ्री वाला कॉम्बो चाहिए, और ये फ्री इसे कंप्लीट करता है। क्या कि इफ G इज नॉन अबेलियन है देन सेट कैपिटल H जो है, जहां पर x बिलोंग्स टू G और x स्क्वायर इज इक्वल टू E लेते हैं, नीड नॉट सब ग्रुप। अभी आपने एग्जांपल लिया था D3 का, या अभी आपने एग्जांपल D3 का लिया। चलो आइडेंटिटी R नॉट आप पढ़ते हैं, सॉरी आइडेंटिटी का मतलब R नॉट पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं R120, R240, उसके बाद FAB, FBC, F ऑफ AC पढ़ रहे थे आप मेरे साथ, और ये सारे के सारे सेल्फ इनवर्स हुआ करते थे। ये ऑर्डर 3 के हैं, ये आइडेंटिटी है, तो इसके लिए H जो बना वो एक R नॉट और F ऑफ AB, F ऑफ BC और F ऑफ AC है। यहां ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 4 and 4 doesn't divide the 6. So this not happened actually here. It means this capital H here not a subgroup of D3. So look, one thing that's very clear here. बाबू यहां तक अपने आप को रोक लेते हैं। तो सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी के साथ मिलकर क्या करता है बता दिया। सारे सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द अबिल। और मैंने कहीं भी नहीं ऐसा बोला है, मैंने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि सारे आइडेंटिटी के साथ मिलकर वो क्या नहीं बनाएगा, सब ग्रुप नहीं बनाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि किसी एक नॉन अबेलियन ग्रुप के पास केवल एक ही सेल्फ इनवर्स हो। क्या ये संभव नहीं है कि किसी नॉन अबेलियन के पास एक ही एलिमेंट ऑर्डर 2 का हो, तो वो एक एलिमेंट और आइडेंटिटी मिलकर ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बना देगा। तो किसी एक नॉन अबेलियन के पास ये सुविधा हो सकती है, लेकिन हमेशा होगी हर नॉन अबेलियन के पास ये जरूरी नहीं है, बट ये सुविधा इसके पास होगी। इट मींस दिस कंडीशन इज व्हाट, दिस कंडीशन इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन। एंड प्लीज आज इतना सीखने के बाद 10-5 मिनट यहां बोलने के बाद भी आप गलती कराएंगे, आप में से कई सारे बच्चे होंगे ऐसे, क्योंकि जब वो रटते हैं तो एक प्रेशर ले लेते हैं दिमाग पे कि नहीं नहीं ऐसा होता होगा, ये होगा वो होगा, और भूल जाते हैं कि क्या आगे पढ़ा था क्या पीछे पढ़ा, सब है, बोलेंगे वही, सब कुछ वही बोलेंगे। प्रजनन शब्दों का इतना जबरदस्त है कि शब्द का इधर उधर हो जाना ठीक है, कि वो पढ़ लेंगे कि अगर ऐसा होगा तो जी अबेलियन एंड अबेलियन भूल ही जाएंगे कि ऐसा वाला होता है तो सर ने कहा था सब ग्रुप होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैसी कंडीशन है बाबू, सफिशिएंट है, यानी अबेलियन लेके चलोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं लेके चलोगे अबेलियन तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत बात है। तो इसके ना होने से ये नहीं होगा, ये गलत है। देखो यहां ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता था, किसी ऑर्डर 2 का एलिमेंट मिल जाए, केवल अकेला बैठा हो, है ना। और ऑर्डर 2 की बात करें तो ये देखो नाउ अगर हम Q8 की बात करें तो आपको सबको पता है प्लस माइनस प्लस J और प्लस माइनस K है बाबू, है ना। यहां पर एक H देखें तो ऑर्डर 2 का अकेला एक बैठा होता है, और आइडेंटिटी 1 और इसके साथ -1 सब ग्रुप बन गया। और ये दरअसल H कुछ और नहीं है, इस Q8 में से वही एलिमेंट उठाएं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी देता है, बोलो हाँ या ना। सो नॉन अबेलियन होने के बाद भी कलेक्शन ऑफ ऑल द सेल्फ इनवर्स फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ द Q8, बट हियर the D3 or S3 is non-abelian, but collection of all the self-inverse element of the group D3 or S3 is not going to be a subgroup of that. So this situation and this condition is only sufficient for H to be a subgroup of that group. Not necessary कि भैया नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं ले रहे हैं तो हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा. So that's most important for all you guys. Get the point? So this is another slide you have, so we can start the other discussions.
और हम तो चाहते हैं कि इसी में जो बचा हुआ डिस्कशन था उसको खत्म कर लो, फिर हम आगे कुछ नए डिस्कशन शुरू करेंगे। वो रिजल्ट तो यही था ना कि इफ G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है अगर, एंड D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G है अगर, देन G हैज यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग उस ऑर्डर का यूनिक मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, हेंस कितने सब ग्रुप होंगे? जितने डिवाइजर होंगे। हर एक डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग उस ऑर्डर का एक ही मिलता है, तो जितने डिवाइजर होंगे उतने ही तो टोटल सब ग्रुप होंगे। और डिवाइजर्स किसी हम देखें अगर तो ऑर्डर n का है तो कितने डिवाइजर होते हैं? टाउ n होते हैं, है ना। तो हम टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप गिन चुके हैं आज। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हम बात करें ऑफ ऑर्डर n, नहीं, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, और कोई भी ग्रुप ऑर्डर n का अगर है जो साइक्लिक है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विच इज साइक्लिक इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn। सो ओवरऑल घुमा फिरा के आप क्या पता कर रहे हो कि Zn के पास कितने सब ग्रुप होते हैं। Zn के पास सब ग्रुप पता करने का मतलब हर एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n के पास आप सब ग्रुप टोटल पता कर रहे हो। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n की बात कर रहे हैं, जो कितने आएंगे? टोटल जितने डिवाइजर्स होंगे। और दरअसल यही संख्या आप किसमें बात कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ऑफ Zn के, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n G is always isomorphic to Zn. So this is the discussion we have actually. तो सब ग्रुप की कहानी साइक्लिक ऑफ ऑर्डर n के लिए आज के बाद खत्म। और उसके बाद नोट जो था वो ये भी था कि हमें ये नहीं पता कि अबेलियन नॉन साइक्लिक हो जाए। अगर क्या बोला? अबेलियन नॉन साइक्लिक हो जाए। अगर अबेलियन साइक्लिक है तो यही है, वो अबेलियन साइक्लिक है तो रिजल्ट यही है। और अबेलियन नॉन साइक्लिक है तो उसके पास डी डिविजर का सब ग्रुप तो होता है, जो साइले भी सिखाती है आगे, लेकिन आगे चल के कितने मिलेंगे ये ढूंढना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग सब ग्रुप में अलग अलग तरीके से काउंटिंग है। तो बस इतना लिख दूंगा कि अगर G अबेलियन है बाबू एंड D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G कर रहा है अगर, तो अब हम ये कह सकते हैं कि G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। लेकिन कितने की गिनती यहां नहीं बता रहे फिलहाल, इतना आप याद रखिएगा। सो लुक, फाइनली एक बार थोड़ा सा और इसी स्लाइड में बढ़ा देते हैं कि अगर अभी जो बोला था कि अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है और D ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर D का एक ही सब ग्रुप मिलता है। और किसी n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप की बात करो मतलब Zn की बात कर रहे हो, और यानी हर एक डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप है। इसका मतलब हो गया कि आप बात कर रहे हैं Zn की, तो Zn के पास टोटल सब ग्रुप कितने होंगे? उतने ही जितने डिवाइजर्स हैं। तो किसी भी n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के पास कितने सब ग्रुप? टाउ n। या Zn के पास टोटल कितने सब ग्रुप? टाउ n। और हम अबेलियन की अगर बात करते तो अबेलियन में गिनती नहीं दे रहा हूं, हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं। गेट द पॉइंट? अब ये कंप्लीट हुआ है स्लाइड, इसे हटाओ, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुनिए और समझिए, फिर से एक एक चीज बाहर करते हैं, है ना। अभी जो पूरी हुई बात वो हुई Zn के पास सब ग्रुप कितने, खत्म, गिनती खत्म, कौन कौन से मिलेंगे। और रही बात कौन से होते हैं, पूछ ले बाई चांस कि तुम्हें जो हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है तो वो कैसे है, तो हर डिवाइजर का क्या कर दीजिए, जितने भी डिवाइजर मिले उनसे जनरेट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास Z12 है, ठीक है, G आपका Z12 है, और डिवाइजर्स ऑफ 12 अगर देखे जाएं तो डिवाइजर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12, इतने हैं। हम Z12 में एलिमेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 0 1 2 से लेके 10 और 11 तक जाते हैं और एडिशन मोडुलो 12 लिखते हैं। जितने डिविजर्स मिले हैं आपको
जितने डिविजर्स मिले हैं आपको, उसमें से आप एक काम करिएगा, 1 जो है वो 12 के पैरेलल आ जाता है क्योंकि डिवाइड होके 0 दे देता है। बात समझना। तो हम 1 से लेते हैं। 1 अगर देखा जाए तो क्या बनाएगा, 0 अगर होगा तो उसमें केवल 0 आ जाएगा एक, और अगर हम इसे 2 से करते हैं तो क्या क्या बन जाएगा, 2 4 6, है ना। डिवाइड होने के बाद 12 के बाद 1 का 12, 2 के साथ 3, तो इसके साथ मिलेगा 0, बाद में 0 डाल देंगे, है ना। 2 4 6 8 10, फिर 12 के बाद 0 आ जाएगा। 3 से क्या बन रहा है, 3 6 9 0, 4 ऑर्डर का बनेगा इससे। 4 का अगर देखा जाए तो 4 8, फिर 0, 3 ऑर्डर का मिल गया एक। 5 से अगर करेंगे, 5 है क्या, 6 से करेंगे तो 6 और 0, 2 ऑर्डर का एक मिल गया। 12 से देखेंगे तो वो 0 वाला एक आ जाएगा लौट के। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे जो मिला, अगर इससे जोड़ते हो तो ऑर्डर 1 का 12/12, इससे ऑर्डर 1 का मिला। यहां 12/6 करो तो 2 ऑर्डर का मिल रहा है। यहां 12/4 करोगे तो 3 ऑर्डर का मिल रहा है 4 से। यहां 3/4 करोगे तो 4 ऑर्डर का मिल रहा है, देख लो। यहां 12/2 करेंगे 6 मिलेगा, 6 ऑर्डर का मिला। और यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट में एक 1, जिसका ऑर्डर पूरा का पूरा 12, ये पूरा पूरा Z12 जनरेट कर देगा। So how many? There are 6 divisors and there are 6 subgroup, and one is subgroup of order 12, one is subgroup of order 6, one is subgroup of order 4, 3, 2 and 1. मिला। तो ये रिलेशन समझ रहे हैं, जितने डिवाइजर्स हैं और डिवाइड करने के बाद जो मिल रहा है उतने ऑर्डर के जनरेट कर रहे हैं। तो आप डिवाइजर से जाके बना सकते हैं, कुल मिला के आप समझे। अगर नाम कोई पूछना चाहे तो आप हमेशा इसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी जो छूट गए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपने यूज कर लिए और बचे 6, जिसमें से एक आपका बचा 7, जिसमें से आपका एक बचा 11, जिसमें से आपका एक बचा 5, है ना, 9, और 9 और प्लस 3 12 0 दे जाता तो 9 और 3 एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये 9 से जनरेट करो चाहे ये करो। बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया 7 11 15 जनरेटर्स हो गए, क्योंकि ये GCD 1 दे रहे हैं 12 के साथ, और जो भी इसके अंदर के एलिमेंट इस 12 के साथ GCD 1 देते हैं, प्राइम होते हैं, वो उसके डिवाइजर्स होते हैं। तो जो आपने Z12 बनाया है वो आपका 7 और वो आपका 11 और वो आपका 5 से ही की पूरा Z12 जनरेट करेंगे। तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 5 6 7 8 9 10, 2 और बचे। अब बार आपका 10 था तो 10 + 2 = 12 हो जाता था, तो ये 10 से जनरेट करो या इससे जनरेट करो, बात एक ही। 8 बचा, 8 4 के साथ आ गया। तो इस तरीके से चाहो आप लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम इसको नाम नहीं देंगे, बस पीछे बात कंप्लीट करनी थी ना कि कौन कौन से और हो सकते हैं, उनका बस नाम दे रहे थे, इसको हटा लो ऐसे ही बिना नाम के अगर लिखना हो तो। एक छोटा सा रिजल्ट और लेके बढ़ लेते हैं। हमें एक एक हिस्सा बाहर करना है आज काउंटिंग का, देख लेना, बहुत सहूलियत से लेके आए हैं। हमसे पूछा जाएगा कि GB अ ग्रुप, हमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पर्टिकुलर मान लो n का दिया गया। कहां हो, नीचे खो गए तुम तो, खोना नहीं है आज। G एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n का। ये आपका साइक्लिक भी हो सकता है, सिर्फ अबेलियन हो सकता है, अबेलियन नॉन साइक्लिक वाला, और उसके बाद ये हो सकता है नॉन अबेलियन। ग्रुप को देखकर आइडिया आपको लगाना है कि जिस पर्टिकुलर ऑर्डर का ग्रुप दिया गया कोई स्पेसिफिक तो नहीं है जिससे वो साइक्लिक निकल आए, जिससे वो क्या निकला है, साइक्लिक, जिससे वो क्या निकला है
अबेलियन नॉन साइक्लिक है जिससे वो नॉन अबेलियन निकल आए। बात समझना, इसके पास जितने भी सब ग्रुप होते हैं सारे के सारे साइक्लिक होते हैं ना, ऑल सब ग्रुप्स आर साइक्लिक, और एक ही मिलता है। तो वो एक क्यों मिला, हमने आपको क्या बताया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर डी के थे वो सारे इस्तेमाल हो गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट होते हैं। अब प्लीज मेरी बात समझना, मैं जो बोलूं उतना ही समझना है ना, ठीक है। डी ऑर्डर का एक साइक्लिक सबग्रुप बनाना था मुझे, डी ऑर्डर का एक साइक्लिक सबग्रुप बनाना था मुझे। सुन रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन? डी ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप बनाना था, तो डी ऑर्डर के एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे उस सबग्रुप के अंदर, क्योंकि साइक्लिक है। क्योंकि अगर एच डी ऑर्डर का है तो डी ऑर्डर के जितने भी इसके अंदर पड़ेंगे वो इसके जनरेटर होंगे, और किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के पास फाई एन जनरेटर होते हैं। तो ये जो एच डी ऑर्डर का साइक्लिक बनेगा इसके पास फाई डी जनरेटर होंगे, और फाई डी जनरेटर जो होंगे उनका ऑर्डर भी डी के बराबर होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो हम चलें ग्रुप के पास और ग्रुप में जाके ढूंढें कि तेरे पास डी ऑर्डर के कितने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो अब अगर जी साइक्लिक हुआ तो कहेगा मेरे पास खुद ही एग्जैक्टली फाई डी एलिमेंट ही हैं, तो वो कहेगा ले भैया तू फाई डी एलिमेंट जो मेरे पास रखे हैं तू ले जा और अपना सब ग्रुप डी ऑर्डर का साइक्लिक बना ले। तो एग्जैक्टली एक बना था, है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी थे, है ना, उतना ही अपॉन फाई डी कर रहे थे आप, क्योंकि ये चाहिए ना एलिमेंट, ये सब ग्रुप के लिए चाहिए एलिमेंट। बोलो ना, अगर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी बनाना चाहते हो तो उसके अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट डालने पड़ेंगे, वो कितने चाहिए, फाई डी, और हमारे पास जी के पास टोटल एलिमेंट ही फाई डी है, तो फाई डी अपॉन फाई डी। अब समझना मेरी बात तसल्ली से, मान लो कोई अबेलियन होता या नन अबेलियन होता, तसल्ली से यही सुनना और खत्म हो जाएगी बात, और अपने आप आपका रिजल्ट जो बनेगा वो आप खुद बना रहे हैं, समझ लो अब बैठ के। अब मान लीजिए किसी में 5 ऑर्डर का मुझे क्या पता करना था, साइक्लिक सब ग्रुप पता करना, क्योंकि 5 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक ही बनेगा, क्योंकि 5 प्राइम है ना, और प्राइम ऑर्डर का जब भी बनता है साइक्लिक होता है, चाहे वो साइक्लिक ग्रुप हो चाहे वो साइक्लिक सब ग्रुप हो। अगर मुझे किसी ग्रुप के अंदर जो अभी साइक्लिक नहीं है फिलहाल थोड़ी देर के लिए, वो अबेलियन या नॉन अबेलियन है, और मुझे 5 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप पता करने हैं, तो मान लो एक साइक्लिक सब ग्रुप अगर 5 ऑर्डर का बनाओगे तो उसमें 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट 5 डालने पड़ेंगे, है ना। और हम जी के पास गए, बोले कि भैया सुनो जी, आपके पास 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो या तो उसके पास एग्जैक्टली 4 एलिमेंट ही 5 ऑर्डर के हों, तो वो चारों एलिमेंट को उस एच को दे देगा, H1 को, और कहेगा तू अपनी आइडेंटिटी मिला के इसे 5 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप बना लेना। और या उसके पास 8 एलिमेंट होंगे, मल्टीपल में होते हैं, याद करिए, एग्जैक्टली किसमें होते हैं, साइक्लिक में, फाई डी एलिमेंट एग्जैक्टली साइक्लिक में होते हैं, और फाई डी के मल्टीपल बाकी सब में होते हैं। हो सकता है उसके पास 8 एलिमेंट हो, और 8 एलिमेंट में से 4 को इस्तेमाल करके एच में रख पाएगा, तो वो जो 8 एलिमेंट हैं उनमें से 4 उठा के एक आइडेंटिटी साथ मिला के H1 बना देगा, और वो जो बचे हुए 4 एलिमेंट उनको फिर से आइडेंटिटी साथ मिला के एक दूसरा 5 एलिमेंट का क्या बना देगा, सब ग्रुप बना देगा, ऑर्डर 5 का बनाएगा कि नहीं। तो आप 4 के पैकेट बना रहे हैं, ये 4 क्या है, ये तो फाई डी है, 5 है। तो आप ग्रुप में पहले पता करिए कितने आपके एलिमेंट हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर के। मान लो आपके पास 8 होते और नीचे आपको चाहिए कितने, एक एच को यूज करने में फाई डी एलिमेंट चाहिए है, तो फाई डी को डिवाइड कर दीजिए, एग्जैक्टली सब ग्रुप पता चल जाएंगे साइक्लिक कितने बने। अरे आर पैकेट पढ़ते रहो ना, हम ये वही कहानी है। आपके पास 12 एलिमेंट ऑर्डर 4 के थे, और 12 में से 4 उठा के 3 को बांट दो, 3 सब ग्रुप बना लेंगे कि नहीं, सीधी सी कहानी है, फाई डी को डिवाइड कर दो ऑर्डर ऑफ। तो आज के बाद कहानी तीनों में सेम है वही, यहां फाई डी एग्जैक्टली उतना ही एक पैकेट था, एक पैकेट के साथ पूरा भेज दिया। यहां 4 एलिमेंट एक साथ एक पैकेट में बैठे हैं 5 ऑर्डर के, तो हम क्या करेंगे, एक 4 एलिमेंट का पैकेट बनाएंगे 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स का, एक 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स का 4 का पैकेट अलग बनाएंगे, 4 एलिमेंट्स का ऐसे 3 पैकेट बना लिए, और एक जब एच आया कहा आइडेंटिटी साथ मिलकर बना लेना, एक बना लेना, एक बना लेना, तो कितने साइक्लिक सब ग्रुप, जितने आप फाई डी के पैकेट्स बना लेंगे उस एच के अंदर। हाँ या ना, ऑनलाइन कंफर्म करो। मतलब हम ये सब कुछ क्यों लिखना चाहते हैं, तो हम भाई
यहां पर अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ, आज के बाद अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप कितने बनेंगे ऑफ ऑर्डर डी इन जी में, तो यहां तो फाइव डी अपॉन फाइव डी हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली फाइव डी एलिमेंट ऑर्डर डी के होते हैं। लेकिन अगर कोई अबेलियन और नॉन साइक्लिक है, अबेलियन और नॉन साइक्लिक है, तो क्या करेंगे आप? तो फिर उसके पास हो सकता है कि फाइव डी एलिमेंट एग्जैक्टली हो, या फाइव डी प्लस फाइव डी और हो, और प्लस फाइव डी हो। जब भी मिलेंगे वो आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फाइव डी में मिलते हैं कि नहीं, तो वो आपको सीधा सीधा जवाब दे देंगे। चाहे इसमें हो तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी ढूंढ लो इन जी और होल डिवाइड्स फाइव डी, और यही काम यहां भी होता है। बट वो यहां काम सीधा सीधा फाइव डी इजिकल टू 1 आ जाता है, इसीलिए यहां यूनिक मिलता था, है ना, फार्मूले से भी वेरीफाई और वैसे भी आप समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसमें भी सेम सेम वही काम करता है। तो आज के बाद क्या करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना ऑफ ऑर्डर डी के इन जी के अंदर, और डिवाइड्स बाई फाइव ऑफ डी कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप की। आज के बाद कौन से दो काम खत्म हुए? ओरल टेस्ट दे दिया मैंने सबका। कौन सा काम खत्म हुआ? जी के पास कितने सब ग्रुप, जी के पास कितने साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के पास, उसके पास अब ग्रुप चाहे साइक्लिक हो, चाहे नॉन साइक्लिक अबेलियन हो, चाहे आपका नॉन अबेलियन क्यों ना हो, उस ग्रुप के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप कितने मिलते हैं, सबका आंसर आज के बाद हो गया, अगर तुम्हें ग्रुप के एलिमेंट पता है किस किस ऑर्डर के हैं। हाँ या ना प्रमोद ऑनलाइन? इसका मतलब है कि अभी हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, जून 2016 का था, इन्हीं चीजों को लेके 2016 में एक क्वेश्चन रहा था कि इफ G इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इफ कैपिटल G इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप था, ग्रुप एंड D जो था वो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G था। D क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। तब आपको बताना था कि देन ऑप्शन ए जो लिखा था कि इफ कि देन G हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D, बी ऑप्शन G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। मुझे बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन में, ऐसे बारीक ले गए आपको पास तक। if every subgroup or if every proper subgroup of G is cyclic, then G is cyclic, and the D option was कि if D divides N कर रहा था, then G has no subgroup of order D. This was the question. बहुत आसान था। Which of the following is oblique are true? अब इस क्वेश्चन में जितना हम पढ़ चुके हैं, अगर G फाइनाइट ग्रुप है अबेलियन, तो हर एक डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग एक सबग्रुप तो उस ऑर्डर का मिलेगा। ऑनलाइन हाँ या ना? मिलेगा। यानी कि G हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D, तो बनेगा ही बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस स्ट्रक्चर में। पहले हम इस पर बात करते हैं। इफ एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज साइक्लिक। ये तो पहले ही मना कर दिया। Q8 का हर एक सबग्रुप साइक्लिक होता है। अरे बताओ ना, Q8 ग्रुप होता है क्वार्टेरियन, उसका एक सबग्रुप जो प्रॉपर होता है वो 1 ऑर्डर का है। ये मतलब पहले ऑर्डर का होता है प्रॉपर G को छोड़कर सब प्रॉपर होते हैं, एक दिन बताए थे। और ट्रिवियल सिंगलटन ही होता है केवल, वो G ट्रिवियल में नहीं काउंट करते, सिंगलटन ही को ट्रिवियल में काउंट करते हैं। और प्रॉपर इम्प्रॉपर के ब्याह पर जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉपर बोले तो केवल G छूटता है, उसमें ई सिंगलटन वाला काउंट होता है। तो आपका ये सिंगलटन 1 कार्डिनलिटी का तो वैसे भी साइक्लिक होता है। 2 कार्डिनलिटी का कौन बनता है? 1 एंड -1, ये भी साइक्लिक है। और बाकी जो बनते थे
वो S3 वो +-1 +-I का बनेगा, जिसमें I का ऑर्डर 4 है तो ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, तो अभी ऐसे साइक्लिक ही बनेगा। तो इस क्यूएट के पास जितने भी सब ग्रुप प्रॉपर वाले हैं वो सारे के सारे साइक्लिक हैं, लेकिन खुद में आपका साइक्लिक थोड़ी ना है ना। तो ये कहानी तो बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर वो कहता है कि डी डिवाइड इनको करता है तो जी हैज नो, जब पहला वाला टिक हो गया तो हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी कैसे हो सकता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये खत्म कहानी। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे बी की ही अच्छी लगी। वो पहले इसमें घुमाएंगे और बच्चों से कहेंगे अगर डी ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा तो डी ऑर्डर का एलिमेंट ही मिलेगा, ऐसा करते लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर ये सब ग्रुप आपका साइक्लिक होता तो एलिमेंट डिविजर के बिहाफ पर बांटे गए हैं। मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है कि अगर डी कोई डिवाइजर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, ये नहीं पढ़ाया आज तक। ये केवल किस में पढ़ाया है? साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन में पढ़ाया है कि अगर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है, जेड है, और अगर वो डी एन को डिवाइड करता है तब आपके पास ऑर्डर डी के एग्जैक्टली 5D एलिमेंट होते हैं, है ना। उसके बाद हमने ये कहां बोला है? हमने तो ये बोला है कि मल्टीपल ऑफ 5D होता है, और मल्टीपल ऑफ 5D में तो जीरो भी मल्टीप्लाई होके जीरो भी तो दे सकता है। अरे जीरो भी तो दे सकता है ना। क्या A4 में 6 डिवाइड नहीं करता? क्या अभी अभी अरे तुरंत का ही तो आंसर है। क्या A4 का ऑर्डर आपको पता है ना 6 12 होता है, और 6 12 को डिवाइड करता है ना, लेकिन A4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। गेट द पॉइंट? सो ये इसमें नहीं होता। इसलिए वापस सुनिए, नॉन अबेलियन और अबेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप जब भी आप पढ़ते हैं फाइनाइट ऑर्डर के, उसमें डी अगर आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट एक भी नहीं होगा, या अगर होगा भी तो 5D के मल्टीपल में होंगे। जैसे 5D की वैल्यू 7 आ गई तो या तो 7 14 21 मल्टीपल में मिलेंगे या तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली कब मिलेगा? जब साइक्लिक की खुशबू आ रही होगी कहीं से तो, और उसमें भी कितने मिलते हैं? एग्जैक्टली 5D मिलते हैं, नहीं तो एक भी नहीं तो 5D के मल्टीपल में मिलते हैं। तो ये पूरा 2016 का क्वेश्चन है जहां पर बड़ी आसानी से इसके आंसर हम आप कर सकते थे। सो दैट्स अवर स्लाइड नंबर 3 आई थिंक सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन मूव। पहले सिंपल सी बात में ऑर्डर 1 है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो इसके पास ये खुद ही सब ग्रुप होगा। किसी का एतराज? बहुत नई बात है, लेकिन इस नई बात से, छोटी बात से हिम्मत बहुत मिलती है कभी। क्या? कि अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2 है तो ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 है तो उसके पास एक H1 आइडेंटिटी मिलेगा और एक वो खुद 2 ऑर्डर का मिलेगा। ओनली 2 सब ग्रुप्स होंगे। किसी को ऐतराज है यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं। ऑर्डर 3 का है अगर, तो 3 के डिवाइजेस पता करिए, अभी भी बताया था। ऑर्डर 3 है तो ऑब्वियस है कि जी साइक्लिक होगा, प्राइम ऑर्डर का है ना। तो आपको भी पता है कि इसके डिवाइजेस के बराबर इसके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, और 3 की पावर 1 और 1 यानी टाउ n टाउ 3 निकालेंगे तो 1 + 1 2 दो ही डिविजर आते हैं। तो इसके पास टोटल डिवाइजेस कितने हैं? टोटल डिवाइजेस हैं इसके पास 1 और 3 यानी कि 2, है ना। ये 2 डिवाइजेस हैं, तो टोटल डिवाइजेस आपके पास 2 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल सब ग्रुप्स कितने मिलेंगे? टोटल सब ग्रुप ऑफ फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि कोई भी ग्रुप ऑर्डर 3 का आप उठाएंगे, आप कोई भी ग्रुप ऑर्डर 3 का उठाते हैं, अगर आप यहां से पढ़ लीजिए ऑर्डर 1 है तो आपका क्या है? यूनिक सब ग्रुप मिलता है, कुछ है ही नहीं। 2 ऑर्डर का है तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी रख दो, दूसरे ऑर्डर में दोनों एलिमेंट रख दो, 2 ही सब ग्रुप मिले। ऑर्डर 3 का है तो 3 का आप प्राइम ऑर्डर होने की वजह से साइक्लिक बनेगा, और साइक्लिक बनने का मतलब है कि उसके पास 2 डिवाइजेस होंगे, और जितने डिवाइजेस होते हैं जेडन के पास उतने ही सब ग्रुप होते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो गए? 2 हो गए। यहां तक कहानी खत्म। अब युद्ध शुरू होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 ऑर्डर के ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक की बात करें तो 2 बनते हैं। या तो G आपका Z4 जैसा है जहां पर हर चीज क्लियर हो जाएगी, टाउ 4 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं,
और नहीं तो आपके पास Z2 क्रॉस Z2 जैसा, या आपके D2 जैसा, या आपके K4 जैसा कुछ बनेगा। ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि अप टू आइसोमॉर्फिक दो ही होते हैं ग्रुप। ठीक, तो हम कहें कि Z2 क्रॉस Z2 के पास टोटल सब ग्रुप कितने हैं गिन लें। तो सब ग्रुप टोटल गिनने के बाद क्या होगा कि ऑर्डर 4 का जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसके पास इतने सब ग्रुप होंगे इस ऑर्डर के, और जो अबेलियन नॉन साइक्लिक होगा वो ये होंगे। नॉन अबेलियन तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें, है ना। सो आवर टारगेट इज व्हाट, होप यू अंडरस्टैंड कि मेरा टारगेट अब ये है कि आप क्या पता करें कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Z2 क्रॉस Z2, यहां पर ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z2 इज इक्वल टू 4 है। हमें डिवाइजर्स ऑफ 4 की बात अगर पता चले तो डिवाइजर्स ऑफ 4 आर व्हाट, दैट इज 1, 2 एंड 4। Get the point? So this Z2 cross Z2 may have the subgroup of order 1, और यहां तो may have की गुंजाइश नहीं, ऑर्डर 1 का तो आइडेंटिटी लेकर बनता ही है। तो may have a subgroup of order 1, may have a subgroup of order 2 and may have a subgroup of order 4, और मिलेगा भी क्योंकि अबेलियन है। ऑर्डर 4 का हर एक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन, और अबेलियन की गुंजाइश है कि यहां पर सीधा सीधा जो चीजें हम लोग ले चुके हैं उसका इस्तेमाल करना सीखें, डर खत्म करें। और जहां आप बोल सकते हैं दमदारी से कि नहीं नहीं ऐसा होने वाला है, तो पहले उसको लिखिए। क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 बाबू अबेलियन है आपके पास, और हमने कहा था हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा, यानी कि Z2 क्रॉस Z2 हैज सब ग्रुप किस किस ऑर्डर का, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 का भी मिलेगा क्योंकि 1 इसको डिवाइड करता है ऑर्डर को, और ऑफ ऑर्डर कितने का मिलेगा भैया, 2 का भी मिलेगा, और ऑफ ऑर्डर किसका मिलेगा, 4 का भी मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इफ द ग्रुप इज अबेलियन, एंड जस्ट बिफोर द प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड वन थिंग कि इफ G is abelian and finite, then corresponding to any divisor D we have a subgroup of order D। अभी बताया था कि कन्वर्स ट्रू हो जाता है हमारा लैग्रेंजेस का अगर अबेलियन और साइक्लिक होता है, यानी हमारा D जब जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का कम से कम एक सब ग्रुप तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें यह पक्का पता है कि 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का भी मिलेगा, एक 4 ऑर्डर का भी मिलेगा, बस समस्या है कि किस किस ऑर्डर के कितने। कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो ये साइड में आपको लिख दिया कि इस ऑर्डर के मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अब गिनती है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 तो एक ही आता है यार, आइडेंटिटी, और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर गिनवाओगे तो यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 देखो पहले एंड डिवाइडेड बाय 2 देखो। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप तो साइक्लिक ही होता है। तो ओवरऑल तुम 2 ऑर्डर के नहीं ढूंढ रहे हो, 2 ऑर्डर के साइक्लिक ढूंढ रहे हो। और अभी भी फार्मूला क्या बताया था कि किसी भी डी ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप अगर ढूंढ रहे हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी ढूंढ लीजिए ग्रुप के अंदर, अपॉन 5d कर दीजिएगा। तो ये 2 भले ही हमसे लिखा नहीं गया पहले कि आप साइक्लिक लिखिए, लेकिन 2 ऑर्डर मतलब प्राइम ऑर्डर का मतलब साइक्लिक, यानी ओवरऑल आप 2 ऑर्डर के नहीं ढूंढ रहे, 2 ऑर्डर के साइक्लिक ढूंढ रहे हो। तो इसका फॉर्मूला ये था। अब आप खुद जानते हैं कि Z2 क्रॉस Z2 में हमने इसीलिए काउंट करवाना सिखा दिया, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट हैं आपके पास। Z2 क्रॉस Z2 में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होते हैं, हाँ या ना बोलोगे। टोटल 4 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी होता है, बाकी सारे के सारे ऑर्डर 2 के ही होते हैं K4 के अंदर। आप पढ़ के आए हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा आंसर कर सकते थे यहां पर 3/5 यानी 3/1 यानी कि 3 काउंटिंग ही हो गई। यानी Z2 क्रॉस Z4 के पास 3 सब ग्रुप ऑर्डर 2 मिलेंगे, एक सब ग्रुप ऑर्डर 1 मिलेगा। अब ऑर्डर 4 का अकेला खुद ही होगा, वो क्योंकि खुद ही ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 4 वाला तो वो खुद ही होता है ना। और टोटल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 के अगर काउंट करवा रहे हो तो वो भी 1 मिलेगा, एक टोटल 5 सब ग्रुप्स हो गए। यानी कि टोटल अगर देखे जाएं, टोटल सब ग्रुप्स ऑफ
Z2 क्रॉस Z2 इज इक्वल टू कितने हो गए 5। क्या ये पूरा टारगेट समझ आया? लेकिन अभी इसमें एक चीज थी, हम भले छोटे नंबर में 8 ऑर्डर 10 ऑर्डर तक ही जा पाए, लेकिन हर एक ऑर्डर के कितने कितने के पास कैसे कैसे मिल सकते हैं। जैसे कि अभी Z4 की बात अगर हम बात करते तो इन Z4 में बात करते तो क्या होता, हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग एक ही मिलता। जैसे यहां 2 हमारे 4 के इसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा था ना, जैसे 2, तो 2 ऑर्डर के 3 मिल गए यार। लेकिन अगर यही साइक्लिक होता तो 2 ऑर्डर का एक ही मिलता, है ना। तो टोटल सब ग्रुप्स कितने होते, टोटल सब ग्रुप्स इज इक्वल टू कितने होते, टाउ 4 यानी कि टाउ 2 स्क्वायर, और टाउ 2 स्क्वायर जो स्क्वायर में होता है उसका कर देते 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी हर ऑर्डर का एक ही मिलता है डिवाइजर का। तो एक आइडेंटिटी, एक 2 ऑर्डर का, एक 4 ऑर्डर का। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अब फाइनल टच क्या है, वो पढ़ते ना कि आर्ट इज द आर्ट, तो वो क्या है भैया कि टोटल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप हैविंग 4 एलिमेंट्स। तो आज के बाद आंसर होगा, आंसर में क्या लिखोगे, आइदर 5 और 3। एग्जैक्ट कोई आंसर है? एग्जैक्ट तब होगा जब आप मुझे अबेलियन भी कह दो, अगर कि टोटल सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप भी मैं लिख दूं, तब भी तुम नहीं कुछ कह पाओगे, तब भी सेम टू सेम सब कुछ रहेगा, क्योंकि अबेलियन तो दोनों ही हैं। नॉन साइक्लिक लगाओ तब हम आंसर 5 करेंगे, और साइक्लिक आओगे आंसर 3 करेंगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो हम दोनों में से कंफ्यूज बने रहेंगे, है ना, बनी रिदम। हाँ, ये रहा पूरा का पूरा डिस्कशन। 4 ऑर्डर खत्म, 5 ऑर्डर साइक्लिक होता है। तो 5 के डिवाइजर 1 और 5 होते हैं। तो 1 आइडेंटिटी और 5, यानी कि किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 के पास केवल 2 ही सब ग्रुप होते हैं, एक ई और एक वो खुद। 5 ऑर्डर खत्म। किसी भी ग्रुप को ले आओ 5 ऑर्डर का, उसके पास सिर्फ 2 ही सब ग्रुप होंगे, कोई प्रॉपर टाइप का अंदर वाला प्रॉपर कंटेन करने वाला नहीं होगा। अगर हम ऑर्डर 6 की बात करें तो कहानी कुछ मजेदार आएगी। ऑर्डर 6 में बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर 6 के ग्रुप 2 तरीके के होते हैं। एक Z6 वाले, वहां काउंटिंग आसानी से हो जाएगी जितने डिवाइजर्स हैं, और डिवाइजर्स कितने होंगे, 4 डिवाइजर्स होते हैं, तो 4 सब ग्रुप मिलेंगे। तो किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के पास या तो 4 सब ग्रुप होंगे, या S3 के सब ग्रुप ढूंढ लो कितने हैं, क्योंकि आइसोमॉर्फिक S3 होता है ना, या D3। तो S3 के या D3 के आइसोमॉर्फिक अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनता है। तो नेक्स्ट वाला ऑर्डर 6 तक खत्म हो जाएगा। ऑर्डर 6 के बाद ऑर्डर 7 वाला प्राइम होता है, उसके पास 2 ही सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी और वो खुद। उसके बाद 8 ऑर्डर के 5 सब ग्रुप पढ़े हैं आपने, 5 ग्रुप पढ़े हैं। 8 ऑर्डर के 5 ग्रुप पढ़े हैं, Z8, Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, 3 अबेलियन और एक Q4 और एक D4। अब इनमें हर अलग अलग ग्रुप के पास अलग अलग नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। तो 8 ऑर्डर में 5 केस स्टडी करने हैं, एक लंबा प्रोसेस है, और उसको हम यहां करके देखेंगे और दिखाएंगे भी कैसा है। फिर 9 ऑर्डर पर जाएंगे तो प्राइम बन जाता है P स्क्वायर टाइप का। तो 2 ही तरीके के सब ग्रुप बनते हैं ऑर्डर P स्क्वायर के, अप टू आइसोमॉर्फिक, दैट इज ZP स्क्वायर और ZP क्रॉस ZP आपको कल कराया है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप इन ZP स्क्वायर आप काउंट कर लोगे डिवाइजर के हिसाब से, कर लोगे ना। और अब बचेगा ZP क्रॉस ZP, वो हम दिखाएंगे। ऑर्डर 10 में कौन होता है, Z10 या D5 है। ऑर्डर 11 में, ऑर्डर 11 प्राइम होता है भैया, 2 ही सब ग्रुप मिलेंगे, 1 और ऑर्डर 11 का 12। ऐसे बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे कहां चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तक तो अप टू आइसोमॉर्फिक गिनती बढ़ा रहे थे आगे, अब उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर के भी कई कई सब ग्रुप हैं, और उन ग्रुप के अलग अलग नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। और अलग अलग क्यों ना हो, क्योंकि अगर ऑर्डर 8 में 5 अप टू आइसोमॉर्फिक पढ़े हैं आपने, यानी 5 डिफरेंट नॉन आइसोमॉर्फिक पढ़े हैं, तो हर किसी के पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप की काउंटिंग भी तो बदल सकती है ना। तो बदलती कितनी, कब, कैसी रहती है, वो अब हम आगे सीखेंगे। दैट इज अवर स्लाइड नंबर 4। अब अगर हम भैया अब आगे बढ़ें तो मेरे पास क्या है, ऑर्डर 6 है।
तो अगर मेरे पास, डिस्कशन बहुत खास है, एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जी अगर 6 है तो हमारा जी जो है वो दो तरीके से हो सकता है, Z6 या S3 और D3 जैसा। अभी समझना, केस 1 स्टडी अगर हम यही खत्म कर दें कि अगर जी हमारा Z6 जैसा हुआ, देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है बाबू कितने बनेंगे, टाउ 6 है ना। टाउ 6 का मतलब टाउ 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 ये, तो ये होता है 1 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि टोटल 4 सब ग्रुप्स बनेंगे। अब ये काउंट करा चुके हैं, ओरल टेस्ट दे चुके हैं, प्रूफ तो दे चुके हैं, ओरल प्रूफ दिया है। अब अगर ये हुआ तो ये बहुत खास है। अब केस 2 आएगा बाबू, अगर कोई 6 ऑर्डर का ग्रुप इसकी तरह हुआ तो उसके पास 4 सब ग्रुप हैं। किस किस ऑर्डर के, ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड 6। एक ऑर्डर 1 का होगा, डिवाइजर 2 भी है तो 2 ऑर्डर का भी एक होगा, 3 भी 6 का डिवाइजर है तो 3 ऑर्डर का भी एक होगा, और 6 भी 6 को डिवाइड करता है तो 6 ऑर्डर का भी एक होगा। जितने नंबर ऑफ डिवाइजर है उतने सब ग्रुप होंगे। ठीक है, अगर हमारा जी जो है आइसोमॉर्फिक टू D3 हुआ, जिसके पास मेरा डिसुम था, दैट इज I एंड द R9 R120 R240 एंड द FAB FBC FAC, इसके पास ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट हैं और ये सारे के सारे ऑर्डर 2 के हैं, है ना। और 6 के डिवाइजर्स क्या हैं, डिवाइजर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। तो हमारे पास 1 ऑर्डर के सब ग्रुप इस D3 के पास कितने हैं वो पता करना है, 2 ऑर्डर के कितने हैं। अरे भैया, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इन D3 इज इक्वल टू, एक वो आइडेंटिटी के साथ लेके बनाओ, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन D3। अब सुनिए ना, ऑर्डर 2 का मतलब जानते हैं, साइक्लिक ही बनेंगे वो, तो टोटल साइक्लिक सब ग्रुप भूल लो ना, उससे फार्मूला है, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3 अपॉन phi 2। ऑर्डर 3 के आपके पास 3, ऑर्डर 2 के आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो ये 3 अपॉन phi ऑफ 2 करेंगे तो आपके पास ये 3 आ जाएगा यहां से। इज दैट क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन। और उसके बाद बचता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन D3। 3 ऑर्डर भी प्राइम है, तो प्राइम ऑर्डर के जो भी सब ग्रुप मिले वो साइक्लिक ही ढूंढ रहे हो। अरे हाँ या ना, हमने दिक्कत एक ही बताई थी कि अगर ऐसा नहीं है और कहीं कुछ अलग है तो सबसे कष्ट पहले ही समझा दिया है, कष्ट क्या है। अगर कहीं आप परेशान अगर हैं तो समझ सकते हैं कहाँ होने वाले हैं, यहां भी नहीं, यहां भी वही लगा दो, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन D3 अपॉन phi 3। यहां पर 2 ही एलिमेंट हैं, अपॉन phi 3 भी 2 होता है, तो ये 1 बचा, तो 1 और 1 कहां गया, 6 ऑर्डर का वो खुद होता है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे ऑर्डर 6 नहीं, अरे यार नंबर ऑफ सब ग्रुप चल रहे थे और एलिमेंट लग गए, ठीक। और यहां पे नंबर ऑफ सब ग्रुप चाहिए ऑफ ऑर्डर 6 इन D3 इज इक्वल टू, खुद D3 होता है जो काउंटिंग में 1 है। तो एक बात बताओ, 6 बने टोटल, तो यहां से आप कह सकते हैं कि D3 और S3 और एनी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, हाँ या ना, ऑफ ऑर्डर 6 हैव exactly what, exactly 6 subgroups out of 3 of order 2 and 1 of order 3, 1 of order 6 and 1 of order 1, हाँ या ना। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर कंप्लीट। 6 ऑर्डर का ओवरऑल कोई बात करे तो मैं आंख बंद करेगी बिना साइक्लिक अबेलियन बात किए हुए, तो क्या आइदर 4 और 6,
अबेलियन में है तो वो साइक्लिक ही होगा, तो अबेलियन वर्ड बोल दे या साइक्लिक बोल दे तो 4, और नन अबेलियन बोल दे तो आपके पास 6, और सब कुछ छुपा ले तो 6 अथवा 4 में से कोई एक। गिनती समझ में आ गई? किस ऑर्डर के कितने मिलेंगे? 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे 6 ऑर्डर में? तो 2 ऑर्डर के सर या तो 1 मिलेगा या 3। हाँ, अगर कोई तुमसे ये पूछता कि 3 ऑर्डर के कितने मिलेंगे तो इसमें और इसमें आंसर एक ही होगा। अरे हाँ भाई, 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं? इसके पास S3 के पास एक ही तो है, और इसके पास 3 ऑर्डर का भी तो एक है। तो आप चाहे इसे स्टडी करो चाहे इसे स्टडी करो, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप तो काउंटिंग में एक ही है, ये नहीं बदलेगा। इसके लिए मुझे अबेलियन भी नहीं चाहिए और साइक्लिक भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नन अबेलियन भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर 2 ऑर्डर की काउंटिंग करे तो अलग समझ में आता है, अलग आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करे तो समझ में आ रहा है कि अबेलियन नन अबेलियन से कुछ बिगड़ेगा। इज दैट क्लियर? 6 ऑर्डर खत्म, 7 ऑर्डर बोल के खत्म कर देते हैं। 7 ऑर्डर प्राइम है, उसके पास सिर्फ सिंगलटन ही और ग्रुप इटसेल्फ 2 ही होंगे। अब बात, बाकी कुछ नहीं है, वही है। दूसरा, आगे बढ़े अगर तो 8 ऑर्डर आता है, और 8 ऑर्डर में मेरे पास 5 सब ग्रुप पढ़ते थे हम लोग। तो हम एक पहला केस पढ़े, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ क्यूवेट, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ D4, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z4, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z8। सबका निकाल दें, सबके निकल आएंगे तो फिर 8 ऑर्डर का किसी भी टाइप के सब ग्रुप का आंसर आपके पास होगा। क्लियर है? करें पोस्टमार्टम? इसका स्लाइड लो, हम पोस्टमार्टम करने को तैयार हैं। क्या है? 5 नंबर की स्लाइड है, इसको हटाओ फिर आगे बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 8 है, और ये जो G है या तो आइसोमॉर्फिक टू Z8 के है, हैव टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने? टाउ 8, टाउ 2 की पावर 3, मतलब 3 + 1, 4 सब ग्रुप मिलेंगे। तो इसके पास 8 का ऑर्डर जो है ना, उसके पास 4 ही डिवाइजर्स हैं, 1, 2, 4 और 8। तो 1 ऑर्डर का 1 होगा अगर इस तरीके का होगा, 2 ऑर्डर का 1 होगा, 4 ऑर्डर का 1 होगा, और 8 ऑर्डर का 1 होगा। ऑनलाइन कोई एतराज? उसके बाद उसके पास होगा Z2 क्रॉस Z4 या Z4 क्रॉस Z2। उसके बाद एक और है उसके पास Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। उसके बाद एक और होगा D4 और एक और Q8 क्वार्टेरियन वाला। 5 ग्रुप होते हैं अलग अलग ऑर्डर 8 के, जिनकी प्रॉपर्टी अपनी एक दूसरे से अलग होती है। केस 1 डन हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं करना। 8 ऑर्डर का एक ग्रुप ऐसा होता है, अब पता चल गया, जिसके पास 4 सब ग्रुप होते हैं और हर एक डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग अकेला एक मिलता है। अब केस 2 स्टडी करें, केस 2 स्टडी करें अगर हम, तो केस 2 में क्या है मेरे पास? अगर वो G आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z4 के, एंड ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4 जो भी है वो 8 है, एंड द डिवाइजर्स ऑफ 8 आर क्या होंगे? 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। क्लियर है? 8 ऑर्डर का 1 मिलेगा, 1 ऑर्डर का भी 1 मिलेगा, गिनती सिर्फ यहीं करनी। तो आप समझ सकते हैं 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 एंड 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये पहले खत्म कर लो। अब नाउ द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ Z2 क्रॉस Z4 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि 2 ऑर्डर का साइक्लिक ही निकलेगा ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4 अपॉन phi 2। अब Z2 क्रॉस Z4 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट की बात करें तो आपको पता है Z2 क्रॉस Z4 में हमने कहा था बड़ा बड़ा लिखो, याद आ रहा है? एक दिन समझाए थे, है ना? 1, 2, 1, 2 और 4, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 1 का एलसीएम, तो आप समझ सकते हैं कितने मिलेंगे?
तो एक 1 2 से, एक 2 1 से और एक 2 2 से, तो यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक मिलेगा। तो टोटल 3/5 कितना होता है? 5 की वैल्यू 1। तो ओवरऑल 3 आंसर यहां आ चुका है। क्लियर है? उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप अब बचे हैं किसका पता करने के लिए? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का बचा हुआ है ना? अब सुनिएगा, 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है, 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा वो खुद अपना क्या प्रॉपर्टी रख सकता है? मान लीजिए कि लेट कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप है ऑफ Z2 क्रॉस Z4 का ऑफ ऑर्डर 4 का। ठीक, मान लिया एक H सब ग्रुप है, वो Z2 क्रॉस Z4 का ऑर्डर 4 का। तो वो H खुद में कैसा होगा? H या तो खुद Z4 जैसा होगा, या वो सब ग्रुप खुद में अपने आप का Z2 क्रॉस Z2 जैसा होगा। अब अगर ऐसा है तो अब ये बताना है कि आपके पास Z4 जैसा है तो कैसा है ये साइक्लिक? तो एक बात बताओ, इस 8 ऑर्डर के ग्रुप के पास 4 ऑर्डर के जो सब ग्रुप मिलेंगे उनमें से साइक्लिक भी तो हो सकते हैं। तो आप गिनिए क्या कि 4 ऑर्डर के साइक्लिक कितने हैं, और जैसे ही साइक्लिक सब ग्रुप गिनना चाहोगे वो ऑफ ऑर्डर 4 के, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 4 बताओ कितने हैं। तो आप खुद ही समझो कि आपके Z2 क्रॉस Z4 के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं। तो अगर 4 ऑर्डर के एलिमेंट पता करोगे तो आपके पास क्या है? एक तो 1 और 4 है, और एक आपके पास 2 और 4 है। इसके अलावा कोई और चॉइस है? 1 4 से 2 और 2 4 से भी 2, टोटल 4 ही एलिमेंट मिलेंगे आपको ऑर्डर 4 के। हाँ या ना? क्योंकि 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के हो चुके हैं, 4 एलिमेंट आपके ऑर्डर 4 के मिल जाएंगे, बाकी एक आइडेंटिटी टोटल 8 ऐसे ही तो होते हैं, है ना? तो आपके पास कितना हो गया? आपके पास टोटल 4 और अपॉन कितना 5 4 आपका 2 आ जाएगा। तो इससे आंसर 4/2 = 2 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर Z2 क्रॉस Z2 जैसा है तो Z2 क्रॉस Z2 है 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। जितना लिख रहा हूं उतना भी समझते रहना। केवल इसके पास ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट होते हैं, है ना? लेकिन अगर हम Z2 क्रॉस Z4 के पास जाएं तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट मिले थे आपके पास? और सॉरी 3 मिले थे भाई। Z2 क्रॉस Z4 के पास 3 एलिमेंट मिले ऑर्डर 2 के। उन तीनों एलिमेंट को उठा के इसके साथ रख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि अबेलियन है, और अबेलियन में सारे सेल्फ इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ रखकर एक आप ग्रुप बना सकते हैं। याद आया? तो अगर हम देखें एलिमेंट ऑर्डर 2 का है तो वो सारे तीनों के तीनों एलिमेंट जो ऑर्डर 2 के Z2 क्रॉस Z4 में मिले थे वो इससे साथ आके मैच कर जाएंगे। बोलो हाँ है ना? तो वो जो H बनेगा वो Z2 क्रॉस Z2 का एलिमेंट बनेगा। तो एंड Z2 क्रॉस Z4 के पास भी ऑल्सो हैविंग एग्जैक्टली कितने बाबू? हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। So this implies Z2 cross Z4 has unique subgroup, मिला ना बाबू? Unique subgroup of type Z2 cross Z2 जैसा ऑफ ऑर्डर 4 का। अच्छा, ऑफ ऑर्डर 4 का। अब बताओ बाबू, वापस आए इस 8 ऑर्डर के ग्रुप के पास, और वो भी कैसा है केस? Z2 क्रॉस Z4। Z2 क्रॉस Z4 के पास डिवाइसेस थे 1 2 4 8, उसमें 1 ऑर्डर का एक और 8 ऑर्डर का एक निकल चुका, 2 ऑर्डर के 3 मिले थे। अब 4 ऑर्डर में समस्या आई, तो 4 ऑर्डर में साइक्लिक 4 ऑर्डर जो मिलेंगे वो मिलेंगे 2, और जो अबेलियन नॉन साइक्लिक मिलेगा 4 ऑर्डर का वो मिलेगा 1। बोलो हाँ या ना? भाई क्या है, अगर वो H ये साइक्लिक है क्या? नहीं, ये अबेलियन ही है। तो 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा उसके पास वो साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक अबेलियन भी हो सकता है।
अगर वो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास, ये 8 ऑर्डर का है, इस 8 ऑर्डर के ग्रुप के पास अगर 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप इस जैसा है, तो इसका मतलब इस जैसा, मतलब 4 ऑर्डर का साइक्लिक जैसा। तो हम किसी भी ग्रुप के अंदर 4 ऑर्डर के अगर साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढने जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा कि 4 ऑर्डर के एलिमेंट अपॉन 5 और ढूंढ लो। तो हमने वही किया, ये पता चला। अब साइक्लिक वाले नहीं, जो नॉन साइक्लिक एलिमेंट वो ढूंढने गए, तो इस Z2 क्रॉस Z2 जैसे होंगे। तो वो सब ग्रुप जो इसका है, जो H, उसके पास अगर Z2 क्रॉस Z2 जैसा वो सब ग्रुप हुआ, तो इसका मतलब वो H अपने अंदर 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के रखेगा और एक आइडेंटिटी रखेगा। इस पूरे Z2 क्रॉस Z को 4 के पास है ही 3 ही एलिमेंट ऑर्डर 2 के, तो वो तीनों के तीनों इस H को देके एक सब ग्रुप बना देगा कि नहीं। और चूंकि ये अबेलियन है, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है प्रदीप, क्योंकि ये अबेलियन है, इसलिए सारे सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी मिलके साथ ग्रुप बना देंगे। तो अब ये जो बनेगा वो एक बना देगा उसके साथ, तो एक यहां से इस जैसा काउंट होगा। तो ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप मिलेंगे, जिसमें से 2 साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और एक नॉन साइक्लिक अबेलियन ऑफ ऑर्डर 4 मिलेगा। ऐतराज किसी को? इस Z2 क्रॉस Z को 4 के पास टोटल नंबर सब ग्रुप की गिनती करें तो 1 ठू यहां से, 2 ठू यहां से, 3 ठू वहां से, 2 ठू ऊपर, कई ठू हो गए? अरे गिन लो भाई। टोटल 8 सब ग्रुप्स मिलते हैं इस ग्रुप के पास। और अगर देखा जाए तो Z8 भी 8 ऑर्डर का है, Z8 भी 8 ऑर्डर का है और उसके पास केवल 4 हैं, लेकिन ये एक ऐसा 8 ऑर्डर का है जिसके पास 8 हैं। और अभी तो बाकी है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, फिर कौन बाकी है? Q4, फिर D4, अलग अलग नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो समझ गए ये नॉन आइसोमॉर्फिक आपस में किस वजह से और हैं? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की वजह से थे ही थे, नंबर ऑफ सब ग्रुप की वजह से भी नॉन आइसोमॉर्फिक है ना। सो देयर आर मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स वी कैन डिस्कस हियर। सो द स्लाइड नंबर 6 वी कैन, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट, सो वी कैन मूव। अब हमारे पास टारगेट किसका है? Z2 क्रॉस Z2 का या किसी एक का। अब एक केस खत्म हुआ, 2 हो गए ये वाले, ठीक। अब हम इनमें से एक उठाते हैं, जैसे Q8 उठा लेते हैं लास्ट से, इसके बारे में बोल लेते हैं। D4 का अभी पोस्टमार्टम करा देंगे हम, उसके बाद जैसे Zn में काउंटिंग का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, Zn Dn में भी दे देंगे, तो Dn और फिर इस तरीके से हमेशा खत्म होते रहेंगे, बाकी ये चलते रहेंगे, ठीक। तो अभी Q8 का पोस्टमार्टम करने के बाद हम Dn का पोस्टमार्टम D4 का करेंगे, और D4 का करते करते फिर हम उसका हम फार्मूला दे देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला ही दे रहे हैं, D3 का काउंट करवाया ही, अब D4 का भी करा देते हैं, ऐसे ही आप काउंट कर लीजिएगा। समस्या सिर्फ सब ग्रुप को गिनने में ना Sn में आती है, ना Zn में है ना Dn में है, जो हमारे इंपॉर्टेंट और जो खास ग्रुप हैं उनमें। अगर हम बात करें, जहां तक मुझे पता है कि S4 में जाते जाते शायद 30 मिलते हैं, 30 सब ग्रुप्स मिलते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर्स के, जो भी डिवाइजेस रहे होंगे। और S5 में जो मिलते हैं ना, तो वो शायद 100 से भी ऊपर हो जाते हैं, और S6 में शायद 1000 से भी ऊपर चले जाते हैं। इतने सब ग्रुप, वहां थोड़ा मुश्किलात होती है, बट इनमें छोटा छोटा कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती। तो और हाँ सुन लीजिएगा, K4 में Z2 क्रॉस Z2 में कितने सब ग्रुप निकले थे? अभी निकाले थे, याद है कि Z2 ऑनलाइन, Z2 क्रॉस Z2 में भी टोटल सब ग्रुप पढ़ाए, कितने निकले थे? 5। तो उसमें 4 ऑर्डर से ज्यादा नहीं आ गए। वो गिनती का कोई इसमें एलिमेंट का ऑर्डर या सब ग्रुप का ऑर्डर थोड़ी ना 5 आ रहा है, जो ऑर्डर के ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा निकल गया। यहाँ संख्या बता रहे हैं किसकी, सब ग्रुप कितने बनेंगे। वो ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी रह सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप के ऑर्डर से एक्सीड कर सकते हैं, है ना। द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स मे एक्सीड टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, एंड एज वी हैव सीन इन ऑर्डर इन ग्रुप Z2 क्रॉस Z2, the order of the Z2 cross Z2 is 4, but the number of subgroups in Z2 cross Z2 is greater than the 4. There are 5 number of subgroups. One is identity, one is Z, and 3 subgroup order 2 मिलते हैं वहां पे, है ना। क्योंकि 2 ऑर्डर के जो सबग्रुप मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5 2 होते हैं ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर के तो उसके पास 3 एलिमेंट होते हैं, और 3 एलिमेंट अपॉन 5 2 करते हैं, तो 3 सबग्रुप मिले तो ऑर्डर 2 के उसके पास।
तो Z2 क्रॉस Z2 के पास 3 सब ग्रुप ऑर्डर 2 के हैं, 1 आइडेंटिटी वाला है 1 ऑर्डर का और एक 4 ऑर्डर का है, टोटल 5 होते थे जो ग्रुप ऑर्डर को एक्सीड कर रहे हैं। गेट द पॉइंट? सो इट इज पॉसिबल।